सुप्रभात। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। साधना की जिस पद्धति का अनुसरण करने से एक साधक मालिक के कुल तक पहुंच सके उसे पंथ, मत, तरीका या सिलसिला कहते हैं। इस प्रकार के सिलसिले संसार में सैकड़ों हैं, जिनका अनुसरण साधक गण अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने संस्कार व सुविधा के अनुसार करते हैं। पूज्यपाद महात्मा ओंकारनाथ जी साहब का कहना है कि सारे तरीके सही हैं, क्योंकि जिन महापुरुषों ने इनकी स्थापना की उन्होंने पहले साधना पथ में अपने को गला दिया। अपने को गला देने के बाद अनुभव स्वरूप जो सार तत्व मिला उसे इन तरीकों की स्थापना हेतु सिद्धांत का स्वरूप दिया। तो जो वस्तु अपने को गलाकर अनुभव से प्राप्त होती है वो गलत नहीं हो सकती, इसलिए निश्चित रूप से वो सारे तरीके सही है। अब इस तरीके को छोड़कर ज्यादातर सारे तरीके की पूजा पद्धति वही चली आ रही है जो उनकी स्थापना के समय प्रारंभ की गई थी। परंतु इतने समय में मनुष्य की शारीरिक क्षमता का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है, समय की भी कमी हुई है। ऐसी स्थिति में पूजा पद्धति में कुछ रियायत की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए आज उन पद्धतियों का अनुसरण करना साधकों को बोझिल महसूस हो रहा था। एक सज्जन थे, वो शिव जी की पूजा करते थे। उनके पास कोई काम नहीं था, वो जमींदार थे। सुबह नहा धोकर कुछ आसामियों से खेतीबाड़ी की बात करने के बाद वो पूजा करने बैठ जाया करते थे तथा पूरे 4 घंटे जमकर पूजा किया करते थे। भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को स्नान कराकर उनकी पूरी तरह से पूजा किया करते थे। एक बार उनसे पूछ लिया कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि कारणवश आपको पूजा के लिए इतना समय ना मिल सके जितना आप प्राय रोज लेते हैं, तब आप क्या करेंगे? उनका स्पष्ट उत्तर था कि उस दिन पूजा नहीं हो सकेगी। कुछ तरीकों को छोड़कर करीब करीब सबका यही हाल है कि आज से प्राय 1000 वर्ष पूर्व पूजा पद्धति के जिस स्वरूप की स्थापना की गई थी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वो पद्धति जस के तस है। परंतु हमारे तरीके के भविष्य दृष्टा समर्थ गुरुजनों ने मनुष्य की गिरती हुई शारीरिक क्षमता व समय के तथ्य को कतई नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इस तरीके की गुणवत्ता में एक सुई की नोक के बराबर कमी लाए बगैर समय समय पर रियायतें बख्शी। जिस स्वरूप में इस तरीके की स्थापना हुई थी, अगर उसके स्वरूप में जरूरी रियायतों का समावेश न किया गया होता तो उसके प्राथमिक स्वरूप को स्वीकार कर पाना हम लोगों के लिए कतई संभव नहीं होता। जब सिलसिले की शुरुआत हुई थी उस समय ऐसा नियम था कि जो साधक इस तरीके में प्रवेश चाहता था, प्रवेश देने से पहले उसे कुछ तैयारी करने को कहा जाता था। मसलन उससे कहा जा सकता था कि तुम 2 महीने तक एक समय उपवास रखो या इतने समय तक इस मंत्र का उच्चारण करो वगैरह वगैरह। इसके बाद जब उसे प्रवेश की अनुमति दी जाती थी तब उसे आश्रम में रख लिया जाता था, जहाँ उसे 10-15 वर्षों तक लगातार रहना पड़ता था तथा एक दिन के लिए भी घर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी। तालीम के दौरान कभी पिटाई भी कर दी जाती। अब नक्शबंदिया परंपरा के 17वें बुजुर्ग सैयद हसन शहाबुद्दीन नक्शबंद रजी, जिनके नाम के साथ ये सिलसिला नक्शबंदिया कहलाता है, अपने सिलसिले के साधकों पर कृपा करके बहुत सी रियायतें बख्शी। आपने प्रवेश से पूर्व कुछ तैयारी करके आने की प्रथा को समाप्त कर दिया। वो आश्रम में 10-15 साल तक लगकर रहने की बात को भी समाप्त कर दिया तथा साधकों के साथ नरमी से व्यवहार करने की जरूरत पर बल दिया। आपने साधकों के दिलों पर परमात्मा का नाम चिन्हित करने पर जोर दिया, इसलिए आपके इस मुबारक के साथ नक्शबंदी शब्द जोड़ा गया। तो आप साधकों के हृदय चक्र पर ईश्वर के नाम के नक्श बना दिया करते थे।
अब सूफी संतमत के 25वें बुजुर्ग सैयद हज़रत मुजद्दिद साहब के नाम से सिलसिले को मुजद्दिया भी कहा जाता है। आपने इस सिलसिले को शक्तिपात की क्षमता प्रदान की, यानी गुरुजन आपकी आत्मिक शक्ति से साधकों की सोई हुई आत्मिक शक्ति को जागृत करें। एक मुकाम पर पूज्यपाद लालाजी साहब ने बहुत ही भावुक होकर आपका सादर स्मरण किया। आपने फरमाया कि हज़रत मुजद्दिद साहब के आध्यात्म पथिकों पर बहुत से एहसान। आपने फरमाया है कि हमारे यहाँ का कोई साधक कुसंग में फंसकर काम वासना के गड्ढे में गिर जाए तो सैयद हज़रत मुजद्दिद साहब के सदक़े में वो शख्स जब फिर सत्संग सभा में बैठेगा तो अपना पहले वाला आध्यात्मिक स्थान प्राप्त कर लेगा जहाँ से वो गिरा था। आपकी जात पाक से एक विशेष प्रकार का फैज़ जारी हुआ जिसे फैज़ मुजद्दिया कहते हैं। उसे शब्दों से बयान कर पाना कतई मुमकिन नहीं। हाँ, सदगुरुदेव की अनुकंपा से उसका एहसास मुमकिन है। इस फैज़ की विशेषता यह है कि इसमें साधक को शरीर व आत्मा दोनों के भिन्न भिन्न होने का भान होता है। आपकी कृपा का यह सबसे बड़ा सबूत है। शारीरिक रूप से आपके पर्दा कर जाने के बाद भी वो फैजाज भी ज्यों का त्यों का है तथा संतमत के सद्गुरुजन समय समय पर उसका रसास्वादन अपने भक्तों को कराते रहते हैं। अब सूफी संतमत के 29वें महात्मा शमसुद्दीन हबीबुल्लाह सैयद हज़रत मिर्ज़ा जाने जाना रजी ने तो एक ऐसी अनूठी नेमत रियायत के रूप में बख्शी है कि उस कृपा के लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम होगा। आपने फरमाया कि अब शिष्य को कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ भी करना है गुरु करेंगे। इस अजीब व गरीब रियायत ने एक तरफ तो शिष्यों को बड़ा ही सुकून बख्शा है तो दूसरी तरफ बुजुर्गों की ज़िंदगी को बड़ा बोझिल बना दिया। इस रियायत के अंतर्गत एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अपनी सारी आत्मिक व दुनियावी दिक्कतें अर्ज कर सकता है। संतजन उसकी कठिनाइयों को सुनेंगे तथा उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे तथा स्वयं उसकी दिक्कतों को हल करने के लिए मुनासिब उपाय करने में जुट जाएंगे। चाहे उन्हें उपवास करना पड़े, रात्रि जागरण करना पड़े या कोई अन्य जाप वगैरह, उसे वे स्वयं करेंगे तथा उसका पुण्यफल वे उस शिष्य को दे देंगे जिससे कि उसे उन दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए। इसी बात को पूज्यपाद भैया जी साहब यूँ बयान फरमाते हैं कि संत सतगुरु के एक हाथ में शीतल जल व दूसरे में आग होती है। शीतल जल वह दूसरों को पिलाता है तथा आग स्वयं खाता है। तो जितना अधिक शीतल जल पिलाया जाएगा उतना ही अधिक आग उसे खानी होगी। हमें शीतल जल पीते समय इस बात का एहसास भी नहीं रहना चाहिए कि इसके बदले में कोई हमारा ही परमप्रिय आग भी खा रहा है। हमारे यहाँ भंडारों में 10-10, 15-15 वर्षों से सत्संगी बंधु आ रहे हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि क्या आपको कुछ करने के लिए बताया गया तो प्राय नहीं ही कहेंगे। अगर उनसे पूछा जाए फिर वे आते क्यों हैं तो वे एक जवाब देंगे, यहाँ मन को अच्छा लगता है। एक साहब थे, जब उन्होंने सदगुरुदेव के पावन चरणों में पेश करने के लिए लाने लगे तो उन्होंने एक बात कही कि वे बोले कि वहाँ चलकर मुझसे जो कहा जाएगा उसका पालन करूँगा, परंतु एक बात ना कही जाए, मुझ में एक कमजोरी है कि बिना गोश्त के मेरी हलक पर रोटी नहीं उतर सकती, यानी गोश्त को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। हमने कहा ठीक है आप चलिए तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। इसके बाद मुश्किल से 2-4 महीने गुजरे होंगे कि वो एक दिन मुझसे बोले तो भैया मेरा उसे खाने का मन ही नहीं करता। हमने पूछा कि क्या किसी ने उसे छोड़ने के लिए कहा? बोले कहा तो किसी ने कुछ भी नहीं, मन ही बदल गया। अब लालाजी साहब ने अपने इस तरीके के बारे में लिखा है कि ना तो इसका कोई जाहरा वजूद है, ना कोई इमारत है, ना कोई तहरीर या असूल है और ना ही कोई फंड व माली तहरीक। हमें विश्वास है कि भक्तगण इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक ऐसा तरीका है कि जिसका ना तो कोई वजूद है, ना तहरीर या असूल है, ना इमारत है, ना कोई फंड, या किसी को कुछ भी करने को बताया भी नहीं जाता, फिर भी आने वाले को आत्मिक सुकून मिल रहा है, उनकी आध्यात्मिक बात दुनियावी दिक्कतें हल हो रही हैं तथा दुर्गुणों से छुटकारा भी हो रहा है। ऐसा सिलसिला है। वस्तु अमोलक दी मेरे सती,